हाय, दिस इज सरिता श्रीवास्तव। आज मैं आपके सामने ये जानकारी लेकर आई हूँ कि अगर आप कोई नया होम लोन लेने जा रहे हैं तो आपको उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपका जो इनकम है वो सपोर्टिव होना चाहिए। सपोर्टिव इन द सेंस कि कम से कम उसमें 2 साल की ड्यूरेबिलिटी हो। ड्यूरेबिलिटी इन द सेंस कि कम से कम 2 साल तक आपने जॉब कर लिया हो तो उसमें एक स्टेबिलिटी आ जाती है, आपके इनकम की स्टेबिलिटी आ जाती है। आपको ये पता चल जाता है कि आप ईएमआई देने में कितना कैपेबल हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई बिजनेस है, बिजनेस में कभी प्रॉफिट हो रहा है कभी लॉस हो रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है। बट 2 साल तक अगर कंटिन्यूअस वो प्रॉफिट हो रहा है तो उन केस में ये बढ़िया है, आपके लिए, आपके प्रोफाइल के लिए अच्छा है। जॉब में अगर को रेगुलर आपका इनकम प्रॉपर उसी शेप में आ रहा है, डाउनग्रेड होके नहीं आ रहा, कम होके नहीं आ रहा है, घट के नहीं आ रहा है, उसी शेप में आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी जो स्टेबिलिटी है वो है और आप लोन के लिए अब तैयार हैं। दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो सिबिल है वो 750 से ज़्यादा हो। 750 से ज़्यादा होगा तो उन केस में आप एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट पा पाएंगे, एक अच्छा बैंक पा पाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो ये आपको ध्यान देना होगा। प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है वो एक बार आपको ध्यान देना होगा कि किस बैंक में कितना प्रोसेसिंग फ़ीस है। देन बैंक की सर्विसेज, कभी कभी क्या होता है किसी बैंक की सर्विसेज अच्छी नहीं है, आपने वहाँ पर फाइल लगा दी तो पता चला कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपका टाइम निकल गया और आपने जहाँ पर भी एडवांस दिया है, आपने बयाना दिया है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ गया और वो प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। तो उन केस में ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। और हो सके तो टर्नओवर कम से कम रखिए। जितना कम आप टर्नओवर रखेंगे बैंक इंटरेस्ट आपसे उतना ही कम चार्ज करेगी और प्रिंसिपल ज़्यादा से ज़्यादा आपका आ जाएगा। उन केस में आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो ये रहा मेरा छोटा सा प्रयास आपको ये बताने का कि लोन लेने के लिए, नए घर के लिए आपको अगर लोन लेना है तो आपको किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।